student, Jai Swaminarayan. Today we continue with the fourth chapter, okay, program evaluation and review technique, okay, lecture number 13. We take another example for the network below. Determine the critical path and probability of the finishing the project within the scheduled time of TS is equal to 34.67 days and TS is equal to 36 days. Also calculate the earliest and लेटेस्ट इवेंट अकरेंस टाइम. यहाँ पे एक आपको नेटवर्क दिया है. अगेन आपको वही एग्जांपल्स लेना है. तो आपको अलग अलग वैल्यू ऑफ जेड के लिए प्रोबेबिलिटी ये 0.50, 0.69, ओके, 0.72, 0.75, ओके, ये टेबल दिया है. The 3 time estimates for each activity are written on the arrow shows the respective activity and probability corresponding to z values may be interpolated from the following table. यहाँ पे टेबल दिया है आपको, ओके. उसमें से आपको जो भी वैल्यूज फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो उसका वैल्यू कर सकते हैं. और आपको क्या दिया है यहाँ पे, टाइम एस्टिमेट दिया है टीएस, और टाइम एस्टिमेट दिया है टीएस 34.67 और टीएस इज इक्वल टू 36 डेज, ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी नेटवर्क दिया है उसमें यहाँ पे एरो दिया है 1 2, इवेंट दिया है 1 2 2 5, ओके. तो उसके ऊपर आपको 3 वैल्यूज दिए हैं. फर्स्ट वैल्यू इज T0, देन सेकेंड वैल्यू इज TM एंड थर्ड वैल्यू इज TP. तो उस पर से आपको TE फाइंड आउट करना है और सिग्मा फाइंड आउट करना है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज. आपके पास फॉर्मूलाज है. TE इज इक्वल टू दैट इज एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन, दैट इज TE एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर. वो कैसे फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला है, उस पर से आपको फाइंड आउट करना है, ओके. Let us determine the expected time of completion TE and various sigma square for each activity using the relations. The TE is equal to T0 plus 4TM plus TP divided by 6 and variance and sigma square is equal to TP minus TO divided by 6 whole square, that is sigma is equal to TP minus TO divided by 6. For activity 1-2, okay, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, TE 1-2 इज इक्वल टू TO प्लस 4TM, आपके पास फॉर्मूला है, प्लस TP डिवाइड बाय 6. तो फर्स्ट एक्टिविटी के लिए TO कितना है, 3 है, TM कितना है, 5 है, एंड TP कितना है, 7 है. तो वो सब वैल्यूज रख के आप क्या फाइंड आउट करोगे, TE 1-2 दैट इज 5, देन सिग्मा 1-2 दैट इज TP माइनस TO डिवाइड बाय 6. तो TP की वैल्यू कितनी है, 7 है, TO की वैल्यू कितनी है, 3 है. तो आपके पास कितना वैल्यू मिलेगा, 4/6, सिग्मा इज इक्वल टू 0.66, दैट इज सिग्मा स्क्वायर 1-2. तो आपको जो भी मिला उसको स्क्वायर करना है, दैट इज 0.4356, ओके. देन नेक्स्ट एक्टिविटी 1-3 के लिए TE 1-3. तो उसमें भी जो भी वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल TE 1-3 के लिए करना है तो आपके पास फॉर्मूला है TO प्लस 4TN प्लस TP डिवाइड बाय 6, ओके. तो TO की वैल्यू एक्टिविटी कौन सी है, ये दैट इज 1-3. तो उसमें TO कितना है, 1 है, TM कितना है, 2 और TP कितना है, 3 है. तो वो सब वैल्यूज इस फॉर्मूला में रख के आपको क्या फाइंड आउट करना है, TE 1-3 दैट इज 2 एंड सिग्मा 1-3 इज इक्वल टू 3 minus 1 divided by 6, that is TP minus TO divided by 6, that is 2, is equal to 0.2/6, that is equal to 0.33. और उसका सिग्मा स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0.1089. उसी तरह एक्टिविटी 2-5, एक्टिविटी 3-4, एक्टिविटी 4-5, एक्टिविटी 4-6 सबके लिए आपको TE और सिग्मा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है. एक्टिविटी 5, 8, 9, 6, 9 सभी एक्टिविटीज़ के लिए आपको TE और सिग्मा स्क्वायर IG फाइंड आउट करना है, ओके. तो यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें एक्टिविटी लिखा है 1-2, 1-3, 2-5, 3-4, 4-5, 4-6, 4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-9 एंड 9-10.
टी ओ की वैल्यू हमें दी हुई है, जो भी एरो के ऊपर फर्स्ट वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ टी ओ, देन बीच में जो भी वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ टी एम, एंड लास्ट में जो भी वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ टी पी। नेटवर्क में देख लेते हैं ये कौन सी वैल्यू है, दैट इज टी ओ, दिस वन इज टी एम एंड लास्ट वन इज टी पी। देन उससे से आपने क्या फाइंड आउट किया, टीई और सिग्मा स्क्वायर जो भी है वो फाइंड आउट किया। ओके, अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है, नाउ द कॉम्पिटिशन ऑफ टीएल, टीई, टीएल एंड एस फॉर ईच इवेंट आर एज फॉलोज। तो अभी नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, टीएल और टीई फाइंड आउट करना है। हमने सीपीएम में पढ़ा था जो भी, ओके, कि हाउ टू फाइंड आउट द टीई एंड हाउ टू फाइंड आउट द टीएल, वही प्रोसीजर वापस करना है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 के लिए स्टार्टिंग में टी कितना लेना है, 0। देन हम नेटवर्क डायग्राम ले लेते हैं, दैट इज द नेटवर्क डायग्राम। तो इसमें इवेंट 1 के लिए टी कितना है, इनिशियली हमारे पास कोई टाइम नहीं है तो हमें क्या लेना है, 0। देन सबका टी जो भी वैल्यू फाइंड आउट किया है वो हमने नीचे लिखा है एरो के नीचे, ऊपर 3 टाइम एस्टिमेट है, नीचे जो भी है एक्सपेक्टेड टाइम एस्टिमेट है। ओके, तो जो भी एक्सपेक्टेड टाइम एस्टिमेट हमने फाइंड आउट किया दैट इज टीई, वो हमें एरो के नीचे लिखना है। ओके, उसका यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, टीई और टीएल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ टीई फॉर इवेंट 1 कितना है, 0। ओके, देन नेक्स्ट टीई फॉर इवेंट 2 कितना आएगा, तो 0 + 5 दैट इज 5। देन टीई फॉर इवेंट 3 के लिए करना है तो क्या आएगा, टीई 0 + 2 दैट इज 2। अगेन टीई फॉर इवेंट 4 के लिए मुझे फाइंड आउट करना है, तो इवेंट 3 का जो भी टीई है उस पे से कितना आएगा, 2 + 12.16 दैट मीन्स 14.16। देन टीई 5 मुझे फाइंड आउट करना है, तो इवेंट नंबर 2 और इवेंट नंबर 4 में से दोनों में से एरो आ रहा है 5 पे, इवेंट 5 पे। तो आपको क्या करना है, टीई 5 फ्रॉम इवेंट 2 तो कितना आएगा, दैट इज 5 + 8.33 दैट इज 13.33। और इसमें क्या आएगा, 14 इसमें टी कितना आएगा, 14.16। तो आपको मैक्सिमम जो भी है ना वो लेना है, दैट इज इसमें कितना वैल्यू आएगा, ये 8.33 + 5 करेंगे और 14.66, दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 14.16। ओके, नॉट 14.66, 14.16 सॉरी। ओके, तो 14.16 मैक्सिमम आया, तो यहाँ पे लिख देते हैं। देन 5 में से जो भी इवेंट आया है 8, और उसी तरह से 6 में फाइंड आउट करना है। तो अगेन टी फॉर इवेंट नंबर 4 कितना है, 14.16 + 9 करेंगे तो क्या मिलेगा, 23.16 समथिंग मिलेगा। अगेन फॉर इवेंट 8 के लिए मुझे करना है तो क्या आएगा, तो 14.16 + 7 तो कितना आएगा, 21.16। ओके, अगेन मुझे इवेंट 9 पे करना है तो टी कितना आएगा, दैट इज 21.16 + 5.83। तो जो भी टोटल मिलेगा वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो यहाँ पे इवेंट नंबर 9 में कितना टी मिलेगा, दैट इज 2 टी, दैट इज टी 9 फ्रॉम इवेंट नंबर 8 और इवेंट नंबर 6 में से, दोनों में से मिलेगा। तो उसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आया है वो आपको लेना है। तो कितना मिलेगा, 21.16 + 5.83 एंड यहाँ पे कितना है, 23.16 + 2 दैट इज 25.66 समथिंग आएगा। ओके, तो 21.16 + 5.83 ये जो वैल्यू है, और फ्रॉम इवेंट 8 में से जो भी टी का वैल्यू निकलता है वो मैक्सिमम निकलेगा, दैट इज 26.99। अगेन फ्रॉम 9 में से जो भी एरो निकलता है वो किस में जाता है, 10 में, और 7 में से जो भी एरो निकलता है किस में जाता है, 10 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे पहुँचने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट 7 के लिए मुझे टी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इवेंट 7 के लिए मुझे टी फाइंड आउट करना पड़ेगा, पर वो
इवेंट 7 पे कौन सा एरो आ रहा है, कहाँ से एरो आ रहा है, तो इवेंट नंबर 4 में से आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास टी की वैल्यू कितनी है 14.16 प्लस 5.83 दैट मीन्स 19.99। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी मिली 19.99। तो अभी नेक्स्ट मुझे टी 10 फाइंड आउट करना है। तो दो वैल्यूज टी की मिलेगी मुझे फ्रॉम इवेंट नंबर 9 और इवेंट नंबर 7 में से। तो इवेंट नंबर 9 में से कौन सी वैल्यू मिलेगी, तो 26.99 प्लस 4 दैट मीन्स 34 दैट इज 30 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ भी, और 31 के आसपास आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा 19.99 दैट मीन्स 20 प्लस 14 प्लस 14.66 तो 34 के आसपास कोई भी वैल्यू आएगा। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें लेना है। अगेन टीएल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो टी की जो भी वैल्यू आई फाइनल वो टीएल की वैल्यू लेके हमें सभी उल्टा प्रोसीजर करना है। दैट मीन्स एडिशन की जगह पे क्या आएगा, डिडक्शन आएगा और सब्ट्रैक्शन आएगा, और दूसरा क्या आएगा, एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन, और जो भी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीजर करते थे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में करना है। मैक्सिमम वैल्यू लेते थे उसकी जगह पे हमें मिनिमम वैल्यू लेना है। ओके, तो हमने ये सब प्रोसीजर कर दिया। ओके, टी सभी का फाइंड आउट कर दिया। टीएल अगेन लेना है तो वो भी प्रोसीजर हमें पता है कि कैसे करना है। ओके, तो ये सब यहाँ पे हम लिख देते हैं टीई टीएल, और फिर स्लैक फाइंड आउट करेंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टीएल माइनस टीई फॉर डिफरेंट इवेंट। ओके, हमने पहले भी बोला था कि सीपीएम नेटवर्क इज दैट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड एंड जो भी पॉट नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड इवेंट ओरिएंटेड। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमने इवेंट ली है, टीई टीएल की वैल्यू ली है, सिलेक्ट टाइम फाइंड आउट किया है जिसमें भी 0 वैल्यूज आती है, दैट इज द क्रिटिकल पाथ। फ्रॉम द अबाउ टेबल वी फाइंड दैट द स्लैक इज 0 और मिनिमम एट द इवेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8 10। तो 1 2 3 4 6 7 8 और 10। ओके, तो उसमें आपको स्लैक कितना मिल रहा है 0। हियर द क्रिटिकल पाथ इज अलोंग 1 3 4 7 8 विच इज शोन बाय थिक लाइन। ओके, तो यहाँ पे क्रिटिकल पाथ कौन सा है 1 3 4 7 8 1 3 4 7 8। ओके, it is noted that sigma t of all the activities along the critical path is equal to t of that event. Okay, along any other path sigma t is less than t of the last event. That means critical path, that means maximum t की वैल्यू जो भी मिलती है लास्ट में उतनी होनी चाहिए, that is called critical path. Okay, स्टैंडर्ड डेविएशन अलोंग द क्रिटिकल पाथ। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो सिग्मा इज इक्वल टू सम ऑफ वेरिएंसेस अलोंग द क्रिटिकल पाथ, दैट इज सिग्मा आई जे होल स्क्वायर। वेरिएंस फॉर एक्टिविटी आई जे अलोंग द क्रिटिकल पाथ, तो कितना आएगा टी पी आई जे माइनस टी आई जे डिवाइड बाई 6 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा आई जे होल स्क्वायर, तो हमने सिग्मा अलग अलग एक्टिविटी का फाइंड आउट किया था। तो जो भी हमारे पास एक्टिविटीज थी, ओके, फॉर एग्जांपल कौन सा है यहाँ पे क्रिटिकल पाथ 1 3 4 7 8। ओके, तो 1 2 3 1 3 एक्टिविटी, 3 4 एक्टिविटी, 4 7 एक्टिविटी और 7 8 एक्टिविटी। ओके, 1 3 3 4 4 7 और 7 8। 1 3 3 4 4 7 और 7 2 10। ओके, तो उसका हमने सिग्मा फाइंड आउट किया था अलग अलग। 1 3 0.1089, देन 1 3 3 4 2.25, ओके, एंड 4 7 0.73 98। ओके,
और यहाँ पे कितना है 4। तो जो भी वैल्यूज हमने फाइंड आउट किया था सिग्मा का वो हम ले लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, सिग्मा का वैल्यू मिलेगा TS 34.67 डेज। तो TS है आपके पास 34.67, तो Z इज इक्वल टू TS माइनस TE। ओके, तो TS का वैल्यू 34.67 है, TE का वैल्यू कितना है 34.65 है। ओके, डिवाइड बाय सिग्मा दैट इज 2.825। टी की वैल्यू कितनी है 34.65। ओके, तो आपके पास कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। Z के लिए प्रोबेबिलिटी तो मैंने आपको इंटरपोलेशन सिखाया, उस तरह से आपको इंटरपोलेशन करना है। अगेन TS का वैल्यू कितना है 36, तो उसी तरह से Z का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो प्रोबेबिलिटी कितना मिलेगा 69.12%। For an activity, the optimistic time, pessimistic time, most likely time estimates are 6, 16, 10 days respectively. Calculate the expected time, standard deviation and variance of the activity. The expected time मुझे find out करना है, तो TO plus 4TM plus TP डिवाइड बाय 6 फॉर्मूला हमारे पास है। स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है, तो TP माइनस TO 0.66। वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो सभी फॉर्मूलाज हमारे पास है। ओके, तो इसमें भी जो भी हमने फाइंड आउट किया क्रिटिकल पाथ, ओके, तो आपके पास 34.65 कैसे आएगा, तो फॉर्म 3, 4, 7, 10 हम लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो 1, 2, 4 कितना है 2 प्लस 14 प्लस 16, 14 प्लस 16 प्लस 5.83 कितना होता है 14.16 प्लस 5.83 कितना आएगा, दैट इज 19.99 प्लस 14.66 कितना आएगा 34.65। दूसरा कोई भी हम पाथ लेंगे तो उसमें वैल्यू कम मिलेगा, इसीलिए ये हमने वैल्यू लिया है। ओके, फॉर एग्जांपल 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6 और 6 to 9 और 9 to 10 लेते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस 12.16 दैट मीन्स 14 प्लस 9 कितना आएगा। ओके, तो 14 प्लस 9 हम करेंगे 14.16 प्लस 9 करते हैं तो 23 पॉइंट समथिंग आएगा। 23 पॉइंट समथिंग प्लस 2 करेंगे 25 आएगा। 25 प्लस 4 करेंगे तो 29, यानी कम हो रहा है। ओके, तो जीरो के साथ ये भी देखना है कि ये सब जीरो वैल्यू है, स्लैग जीरो है, बट जो भी हमें पीछे जो भी TE की वैल्यू मिल रही है वो सेम टू सेम मिलनी चाहिए, यानी जो भी पाथ हम डिसाइड करें उसमें वैल्यू TE की और TL की सेम रहनी चाहिए। दैट मीन्स जो भी ये समेशन करते जाओ 2 प्लस 12.16 प्लस 5.83 प्लस 14.66 तो 34.65 होना चाहिए। तो ये उसको क्रिटिकल पाथ बोलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब जिसका भी सिलेक्ट टाइम 0 हो गया तो उसका क्रिटिकल पाथ होगा। ओके, तो वो भी देखना चाहिए कि ये सब जो भी पाथ हम डिसाइड कर रहे हैं उसका वैल्यू TE और TL का जो भी है 34.65 एक कॉमन वैल्यू सेम टू सेम रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।